अगर आपने लेटेस्ट कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, कृषि भूमि हो, मकान हो, औद्योगिक भूमि हो या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदी है और उसका पैसा चुकाकर आपने उसकी रजिस्ट्री करवा ली है और आप ये समझते हैं कि अब आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन गए हैं, तो आप गलतफहमी में हैं, आप भूल में हैं। किसी भी प्रॉपर्टी की सिर्फ रजिस्ट्री करवा लेने मात्र से आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन जाते हैं। उसके लिए आपको कुछ दस्तावेज और बनवाने पड़ेंगे, उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन पाएंगे। किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी के पेपर्स की आपको पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। प्रॉपर्टी के पेपर्स की कैसे जांच करें, इस मैटर पे मेरे चैनल की टाइमलाइन पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। वहां से आप उन वीडियो को देखकर ये पता कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी में क्या पेपर्स हैं, उन पेपर्स को चेक कैसे किया जाए। इसके साथ साथ मैंने अपने चैनल पर पूर्व के वीडियो में ये भी बताया है कि किसी भी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक की जांच कैसे की जाए। प्रॉपर्टी बेच रहा है वो उस प्रॉपर्टी का मालिक किस तरह से है, उसके पास क्या दस्तावेज हैं, वो प्रॉपर्टी उसके पास किस प्रकार से आई है, उसने मालिकाना हक जो प्राप्त किया है वो वसीयत के जरिए प्राप्त किया है, गिफ्ट डीड के जरिए प्राप्त किया है, या उस प्रॉपर्टी को स्व अर्जित धन से उसने खरीदा है, या किसी पारिवारिक सदस्य ने उसको गिफ्ट डीड करके दिया है, यानी कि उस संपत्ति को उसने उसको गिफ्ट दिया। ऐसी किसी भी संपत्ति, मकान हुआ, दुकान हुआ, औद्योगिक जमीन हुई, कृषि भूमि हुई, इन तमाम संपत्तियों पे मालिकाना हक को साबित करने के लिए रजिस्ट्री बनाई जाती है और ये रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और सरकार की तरफ से एक ये नोटिस होता है कि फलां प्रॉपर्टी को फलां व्यक्ति के नाम से बेचा गया है और अब वो उसका मालिक है। लेकिन इसी के दम पे किसी भी खरीदार को प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिल जाए, ये जरूरी नहीं है, ये सही भी नहीं है। एक और दस्तावेज की जरूरत होती है, उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। मैंने अपने पूर्व के कई वीडियोस में बताया है कि किसी भी संपत्ति को खरीदने के बाद रजिस्ट्री करवाना उस संपत्ति का आखिरी दस्तावेज नहीं है, उसके बाद भी आपको कुछ दस्तावेज बनवाने पड़ते हैं। भले ही रजिस्ट्री जमीन की खरीद फरोख्त में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन ये आपका मालिकाना हक साबित नहीं करता। सिर्फ इससे आपका मालिकाना हक साबित नहीं होता है। मैक्सिमम लोगों को इस बात का पता नहीं है और ज़्यादातर लोग किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद, उसकी रजिस्ट्री करवाने के बाद उसको अपने घर में लॉकर में रखकर ये भूल जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि वो उस प्रॉपर्टी के असली मालिक बन चुके हैं और उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उनके पास आ चुका है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पूर्व के कई वीडियोज़ में बताया है, किसी भी संपत्ति को खरीदने के बाद आपको उसका नाम ट्रांसफ़र करवाना ज़रूरी होता है। अगर कृषि भूमि है तो उसका म्यूटेशन करवाना ज़रूरी होता है और अगर औद्योगिक भूमि है तो उसका भी आपको नामांतरण करवाना ज़रूरी होता है। सिर्फ आप ये सोचते हैं कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी को खरीद कर उसकी रजिस्ट्री करवा ली तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं और भविष्य में आपको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अगर आपने नामांतरण नहीं करवाया, अगर आपने अपनी संपत्ति का म्यूटेशन नहीं करवाया या नाम ट्रांसफ़र नहीं। इसके साथ साथ आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो उसमें भी आपको ये ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति के नाम से उस प्लॉट की या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है तो उसके बाद उसका नाम ट्रांसफ़र या म्यूटेशन होया हुआ है या नहीं। साथ ही साथ आपको तमाम चैनल डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि नाम मात्र की सेल डीड से नाम ट्रांसफ़र नहीं हो जाता या म्यूटेशन नहीं हो जाता, उसके लिए तमाम संबंधित चैनल डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। अब आप समझ गए होंगे कि बिना नाम ट्रांसफ़र के कोई भी संपत्ति आपके नाम नहीं होती है। किसी भी प्रॉपर्टी की सेल डीड बनाना और नाम ट्रांसफ़र करवाना दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। सेल डीड का मतलब यह है कि आपने किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदा और उसको रजिस्टर्ड करवाया, और उसी प्रकार नामांतरण वो प्रक्रिया है कि आपने किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद संबंधित निकाय में अपना नाम ट्रांसफ़र करवाया। ज़्यादातर लोग रजिस्ट्री को ही नामांतरण समझ लेते हैं। वो ये समझ लेते हैं कि वो प्रॉपर्टी उनके नाम से हो गई और अब वो उसके असली मालिक हो गए हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं, उनको इस बात का पता नहीं रहता और वो बड़ी गलतफहमी का शिकार होकर उस प्रॉपर्टी को अपना समझ। किसी भी संपत्ति, चाहे वो कृषि भूमि हो, मकान हो या औद्योगिक भूमि हो, जब तक आपने उसका नामांतरण नहीं करवाया है तब तक आप उस संपत्ति के मालिक नहीं हो गए, भले ही आपने उसकी रजिस्ट्री अपने नाम से करवा ली। क्योंकि रजिस्ट्री करवाने से पहले उस संपत्ति को बेचने का अधिकार संबंधित व्यक्ति को होता है और वो व्यक्ति आपके नाम से उस संपत्ति की रजिस्ट्री जरूर करवा देता है, लेकिन उस मंडल में जहाँ से उस संपत्ति को अलॉट किया गया है उसमें उसी का नाम चढ़ा रहता है। और जब तक आप उस संपत्ति का नामांतरण या म्यूटेशन नहीं करवा लेते,
वो संपत्ति उस रिकॉर्ड में उसी व्यक्ति के नाम से बोलती रहती है और आपका नाम जब तक नहीं चढ़ जाता तब तक आप उस संपत्ति के मालिक नहीं होते। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि फिर ये नाम ट्रांसफर कैसे करवाया जाए, नामांतरण या म्यूटेशन किस प्रकार से करवाया जाए। जैसा कि सबको पता है कि भारत देश में संपत्ति 3 प्रकार की होती है। पहली संपत्ति वो होती है जो कृषि भूमि होती है, खेत वगैरह की जो जमीन होती है जो कृषि भूमि में आती है, जिस जमीन पे खेती की जाती है। दूसरी जमीन वो होती है जो आवासीय जमीन होती है, जिसपे प्लॉट्स वगैरह काटे जाते हैं, जिन पे मकान बनाए जाते हैं, मकान बनाकर बेचे जाते हैं, कॉलोनी विकसित की जाती है, वो आवासीय भूमि होती है। तीसरे तरीके की जमीन वो होती है जो औद्योगिक भूमि कहलाती है, जिसमें कि कमर्शियल एक्टिविटीज चलती है, फैक्ट्रियां वगैरह चलती है या कोई कमर्शियल गतिविधियां सुचारू रूप से जहां पर चलती हैं। इन तीनों तरह की जमीनों का नामांतरण अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रक्रिया के अधीन किया जाता है। तो किसी भी संपत्ति को जब भी खरीदा जाए और उसकी रजिस्ट्री करवा ली जाए तो उसके बाद रजिस्ट्री और संबंधित दस्तावेज लेकर संबंधित निकाय या संबंधित विभाग में जाकर आपको अपना नाम ट्रांसफर जरूर करवा लेना चाहिए और उसके लिए तुरंत प्रभाव से आवेदन कर देना चाहिए। जैसा कि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर खेती की जमीन है तो उसका नामांतरण या म्यूटेशन उस हलके के पटवारी के द्वारा किया जाता है और पटवारी से मिलकर उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की कॉपी और उससे संबंधित कोई चैनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको देकर पटवारी के जरिए आप अपना नामांतरण या नाम ट्रांसफर करवा सकते हैं, जिसको कि म्यूटेशन बोला जाता है। बात आती है कि आवासीय भूमि का नाम ट्रांसफर कैसे किया जाए। तो आवासीय भूमि उस हलके की नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के द्वारा अलॉटेड होती है, या जेडीए होता है, नगर सुधार न्यास कह सकते हैं, नगर निगम कह सकते हैं, या संबंधित आवासन मंडल या कोई भी निकाय जिस निकाय से उस भूमि को अलॉटेड किया गया है, तो उस डिपार्टमेंट में, उस विभाग में जाकर अपनी रजिस्ट्री और चैनल डॉक्यूमेंट को लेकर एक फॉर्म भर के माइनर प्रोसेसिंग फीस देकर आप अपना नाम ट्रांसफर करवा सकते हैं। अगर आपकी कोई औद्योगिक भूमि है, कोई रीको के द्वारा दी गई है या किसी भी औद्योगिक संस्थान के द्वारा वो भूमि दी गई है, तो संबंधित जिला उद्योग केंद्र या औद्योगिक केंद्र के सेंटर में जाकर आप उस औद्योगिक भूमि का नामांतरण अपने नाम से दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये पता पड़ गया होगा कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद अगर आपने उसकी रजिस्ट्री करवा ली है तो रजिस्ट्री करवाने मात्र से आप उसके मालिक नहीं बन जाते हैं। उसके बाद आपको उसका नाम ट्रांसफर करवाना बहुत ज़रूरी होता है और नाम ट्रांसफर की प्रक्रिया होने के बाद ही आप उसके असली मालिक कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ नाम ट्रांसफर से संबंधित ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अब तो एक लाइक कर ही देना चाहिए और हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।